jQuery validation library। jQuery वैलिडेशन लाइब्रेरी होती है। जैसे हमारे पास jQuery के फंक्शंस का यूज करके इन्होंने एक jQuery वैलिडेटर नाम की एक एक्सटर्नल JS फाइल बनाई है, उसकी हेल्प से हम आसानी से वैलिडेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे इम्प्लीमेंट्स करेंगे उस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फॉर्म हमने बनाया है, फॉर्म में हमने फर्स्ट नेम दिया है, एक इनपुट बॉक्स दिया है, फिर से लास्ट नेम दिया है, फिर से इनपुट बॉक्स दिया है, और यहाँ पे ईमेल आईडी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनपुट बॉक्स में हमने एक नेम प्रॉपर्टी दिया है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग ज़्यादातर आईडी के साथ वर्क करते हैं, बट अगर हमें jQuery वैलिडेटर्स का अगर हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास नेम एट्रीब्यूट का ज़्यादातर यूज किया जाएगा। तो आगे चल करके जब हम PHP वगैरह सर्वर साइड पे अगर काम करेंगे तो वहाँ पे भी ज़्यादातर नेम के साथ ही डील होते हैं, आईडी यूज न करके नेम एट्रीब्यूट ही यूज होता है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे jQuery वैलिडेटर्स प्री डिफाइंड क्लास की हेल्प से, लाइब्रेरी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें वैलिडेशंस का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होता है। इसमें अगर हमें jQuery वैलिडेटर अगर हम फाइल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें jQuery की भी हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये वैलिडेटर हमारा इसी की हेल्प से बनाया गया है। तो ये बेस क्लास है, देन हमारी ये डिराइव्ड है। तो पेरेंट वाली ये फाइल है, ये हमारी चाइल्ड फाइल है। तो यहाँ पे हमने एक तो हमने CDN पाथ लगाया है, और एक हमने क्या किया, JS फोल्डर के अंदर ये फाइल है हमारे पास। अगर हम देखें तो ये हमारी फाइल कहाँ पे है, यहाँ पे jQuery वैलिडेशंस इस फोल्डर में पड़ा हुआ है। इस फोल्डर में एक JS नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर ये jQuery वैलिडेट और वैलिडेशंस डॉट ये हमारी फाइल है। तो अगर हम यहाँ पे HTML में देखें तो HTML में जो हमारे पास दिया गया है, HTML में हमने ये ऊपर की डिज़ाइन देखी, ये हमारी प्री डिफाइंड CDN पाथ है jQuery की लाइब्रेरी, और ये jQuery के बेस पे बनाई गई लाइब्रेरी है वैलिडेट। हाँ, और ये हमने एक्सटर्नल बनाई है वैलिडेशन के लिए, जो हमने खुद बनाई है। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे इसी में चेंजेस करेंगे, और ये वाली तो हमारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक लाइब्रेरी है या एक मॉड्यूल है। हम इस मॉड्यूल की हेल्प से हम अपनी फाइल को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम चलते हैं वहाँ पे जावास्क्रिप्ट अपनी वैलिडेशंस वाली फाइल में, इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमने वर्क किया है। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसमें देखिए jQuery का अगर हमें पता हो तो jQuery का कॉन्सेप्ट यही होता है कि $document.ready हमें इतना लिखना पड़ता है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है डॉलर, एक आईडी का नाम दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और ये आईडी किस चीज़ की है अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे एक फॉर्म टैग लिया है, और इस फॉर्म टैग की आईडी हमने ये दिया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको आईडी के थ्रू वैलिडेट किया है। वैलिडेट हमारा प्री डिफाइंड फंक्शंस है, और ये फंक्शंस हमें कौन देगा, ये फंक्शंस हमें आपको jQuery नहीं देगा। jQuery के बिहाफ पे जो वैलिडेटर हमारी बनाई गई है ना, ये वैलिडेट, ये मॉड्यूल जो है हमारा ये प्रोवाइड करेगा। jQuery में हमारा वैलिडेट फंक्शन नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि ये वाली फाइल न लगाएं, केवल इतना ही लगा करके हम काम करें वैलिडेट वाला फंक्शंस, तो वैलिडेट हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको सपोर्टिंग लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं, मतलब रूल्स में फर्स्ट नेम, जो हमने HTML में नेम यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट हमने दिया था, अगर आपको याद हो, यहाँ से हमने नेम दिया था। ये हमने क्या किया, यहाँ पे नेम कंपलसरी है तो रिक्वायर्ड लगा दिया, और यहाँ पे ट्रू कर दिया, तो मतलब कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमा लगाया। एक तरीके से अगर आपको याद हो तो जैसे हमने JSON का फॉर्मेट नहीं बनाया था, ये उसी तरीके से है, प्रॉपर्टी और फिर इसके बाद वैल्यू, फिर से प्रॉपर्टी, देन इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट को हम कर्ली ब्रेसेस में डालते थे। एक JSON में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, अगर हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की याद करें तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। स्ट्रक्चर हमारा वही है,
जेसॉन के फॉर्मेट जैसा ये ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर, बट यहाँ पे रूल हमारा यही रहेगा, ये रूल हमारा प्री डिफाइन है। फर्स्ट नेम हमारा HTML के अकॉर्डिंग है, रिक्वायर्ड हमारा HTML5 में जो हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते थे वो है, और ट्रू फॉल्स ये हमारे बुलियन वैल्यू है, जो कंपलसरी रहेगा उसको ट्रू करना रहेगा। तो ऐसे ही लास्ट नेम को भी हमने कंपलसरी कर दिया, ईमेल को भी कंपलसरी कर दिया, ईमेल हमारा यहाँ पे ट्रू कर दिया, तो अब ईमेल के फॉर्मेट को भी चेक करेगा, ईमेल के फॉर्मेट को भी चेक करेगा कि @ वगैरह लगाया नहीं लगाया है, इस तरीके से वो चेक करेगा। पासवर्ड कंपलसरी है, कंफर्म पासवर्ड जो हमने वहां पे दिया है वो कंपलसरी है, बट इसको और इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे एक आईडी का इस्तेमाल किया गया है, इक्वल टू हमारा ये प्री डिफाइन होता है। अगर इसकी वैल्यू इस मतलब यहाँ पे आईडी दी गई है, जो हमारे पास कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू है वो इसकी आईडी के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स हमने HTML में अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 बॉक्स बने हैं, एक हमारे पास पासवर्ड दिया गया है, पासवर्ड में इसकी आईडी दी गई है, और एक हमारा क्या है कंफर्म पासवर्ड दिया गया है। तो इसमें हमने क्या किया है, टाइप नेम इनपुट टाइप, ये आईडी हमने दिया है कंफर्म पासवर्ड के अंदर। दैट मीन्स पासवर्ड की वैल्यू कंफर्म पासवर्ड के इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये हमने कंफर्मेशन लगा के ये तो हमने रूल बना दिया कि ये रूल होना चाहिए। बट अगर इस रूल को वायलेट करता है, अगर ये रूल सही नहीं होता है, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो रिक्वायर्ड के केस में क्या आएगा, ये मैसेज आएगा। अगर रिक्वायर्ड की जगह ईमेल के केसेस में मान लो आपने ईमेल का पैटर्न सही से नहीं दिया, तो उस केस में ये वाला मैसेज आएगा। और अगर हमने फर्स्ट नेम यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए ये मैसेज आएगा। तो मैसेज भी हम इंडिविजुअली सबका अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। बाकी ओपनिंग क्लोजिंग हम ध्यान तो रखना पड़ेगा हमें कि कौन सा काली ब्रेसेस कहाँ ओपन है, कहाँ पे क्लोज है। जैसे जैसे हमने रूल डिफाइन किया था सबका इंडिविजुअल, ऐसे हम मैसेज भी क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली सबका डिफाइन कर सकते हैं। बस करना क्या है, उसका नेम एट्रीब्यूट लेना है HTML से जा करके, और उसके बिहाफ पे इसको रिक्वायर्ड पे क्या मैसेज आना चाहिए, वो ईमेल पे क्या मैसेज आना चाहिए, फिर रिक्वायर्ड पे क्या मैसेज आना चाहिए, वो हम सबका अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रन करके देखें तो आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो jQuery के थ्रू जो हमने सपोर्टिंग लाइब्रेरी है बहुत आसान कर दिया है हमें वैलिडेशन लगाना। तो आपको केवल रूल डिफाइन करना है, रूल डिफाइन करने के बाद हमें क्या करना है, उसका मैसेज पास करना है। बस रूल डिफाइन किया, मैसेज पास किया, रूल डिफाइन किया, मैसेज पास किया। तो हमें बहुत सारी जो कंडीशंस लगानी पड़ती थी वो कंडीशंस नहीं लगानी पड़ेगी कि वो कंपलसरी है नहीं है। अभी हमने यहाँ से रिक्वायर्ड पे कुछ इस तरीके से किया, तो अभी दिस फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें हमने स्पेशल मैसेज डाला था वो तो हमारा देखिए दिखा रहा है, जिसपे नहीं डाला था वो क्या दे रहा है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। जो हम लोग HTML5 में दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड करके नहीं आता था, पैटर्न एट्रीब्यूट के साथ हमने रिक्वायर्ड लगाते थे, तो वो कॉमन मैसेज ऑटोमेटिक ले लेगा, कॉमन मैसेज ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपको मॉडिफाई करना है मैसेज में, अपने अकॉर्डिंग एरर मैसेज देना है, तो आपको यहाँ पे मैसेज वाले में जा करके आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा रूल के साथ मैसेज। जिसका मैसेज हमने नहीं डिफाइन किया है उसमें ऑटोमेटिक ले रहा है, और जिसका हमने डिफाइन किया है वो आपके अकॉर्डिंग ले रहा है। अब इसमें जैसे अगर मान लीजिए हमने मेल आईडी कुछ इस तरीके से अगर हमने दे रखा है, तो यहाँ पे कह रहा है ना एंटर वैलिड ईमेल, मीन्स आपको वैलिड ईमेल भी एंट्री करवाएगा। कुछ इस तरीके से ऐसे हम यहाँ से दे रहे हैं ना, देख रहे हैं ऑटोमेटिक ऑन इनपुट पे काम कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हम सबमिट कर रहे हैं। तो वो चीजें हमें यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, jQuery का वैलिडेटर जो लाइब्रेरी है उसमें। पासवर्ड में जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कुछ भी, अब यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में अगर हमने मैच नहीं किया, देखिए वो चेक करता ही रहेगा। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने jQuery का अगर हमने कोई भी सपोर्टिंग लाइब्रेरी यूज करके करते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट है। अगर हमने सपोर्टिंग लाइब्रेरी का नहीं यूज किया है तो
वो क्या करेगा आपका, देखिए मैच करेगा तुरंत हट जाएगा। तो जे क्वेरी हमारे जावा स्क्रिप्ट के कोड को बहुत समराइज कर देता है, ठीक है। तो इसको एक बार हमें समझना है, समझ के बस लगाना है। और इसमें कुछ हमें ना तो लूप लगाना है, ना तो इफ एल्स लगाना है, ना स्विच केस लगाना है, सारी प्रॉब्लम्स इसमें हमें सॉर्ट आउट करके दे दिया है। अभी हम जे क्वेरी में भी अभी हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी हमें इफ एल्स लगाने पड़ते थे, सोचने पड़ते थे। लेकिन विथ वैलिडेटर में क्या किया गया है कि आपको बिल्कुल अगर वो लूपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता, फिर भी बंदा कर सकता है केवल मैप करके कि यहाँ पे ऐसे रहेगा तो ये मैसेज आ जाए, ये अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो मैसेज ही आ जाए। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा हेल्पफुल हो जाती है, इसलिए ये यूज कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए।